आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी में विशेषण की बात करते हैं। आज हम लोग हिंदी में किसके बारे में बात करेंगे बाबला? विशेषण के बारे में। बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे विशेषण क्या होता है। तो देखिए, आप संज्ञा पढ़ें तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम की डिफिनेशन हुआ तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कर दिया गया था। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? विशेषण। तो आप सोच कर 1 मिनट के लिए गहन अध्ययन करिए कि एक पार्ट यानी एक पॉइंट एक दूसरे से ऐड है, यानी जुड़ी हुई है। आप बोल के देखिए, जैसे हमने कहा किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो इत्यादि के बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब फिर हम कहते सर्वनाम की डिफिनेशन, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते थे। बात खत्म होती। अब आया बात पॉइंट नंबर 3 की, विशेषण की। तो आप देख सकते हैं विशेषण की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बात खत्म। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखा गया है विशेषण का। विशेषण का क्या लिखा गया है? परिभाषा। यहाँ पे लिखा गया है जो शब्द, देख सकते हैं जो शब्द। यहाँ पे देखिए संज्ञा लिखा गया है दोस्त, और यहाँ पे सर्वनाम, यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता देख रहे हैं कि नहीं, विशेषता बताते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। अर्थात या जो शब्द यहां देखिए गुण, दोष, भाव या संख्या आदि के बारे में जानकारी दे या प्राप्त होती है उसे भी हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि विशेषण में आपकी संख्या का, आपके गुण का, दोष का, भाव स्वभाव के बारे में भी क्वेश्चन या जानकारियां प्राप्त होती है, इसलिए हम उसको रखे हैं अर्थात या करके उसके बारे में हम आपको बता दिए विशेषण में। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं विशेषण होता क्या है। जैसे आप एक नॉर्मल तरीके से देखिए कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बतलाता है कि व्यक्ति कैसा है। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे की विशेषता बतला रहा है तो उसी को हम विशेषण कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं मोहन अच्छा लड़का है। मोहन अच्छा लड़का है, इस वाक्य में पूरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं मोहन अच्छा लड़का है, यानी मोहन की विशेषता क्या बता रहा है कि मोहन कैसा है? अच्छा लड़का है। तो समझ रहे कि नहीं? यानी कि आपका विशेषण फिर वही बात आ गई, यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने लग रहा है। आइए एग्जाम्पल देख सकते हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए बाबत पालक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करते हैं। क्या लिखा गया है? आसमान। आसमान का रंग नीला है। अब देख सकते हैं आसमान जो है उसका रंग कैसा है? नीला है दोस्तों। क्या है? ये देखिए नीला। अब ये नीला है यानी कि आसमान की विशेषता बताने लग रहा है कि वो कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे जो नीला हो जाएगा वही इसकी विशेषता, यानी आसमान के बारे में बता रहा है, तो ये विशेषण में चला जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं पूजा एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी जो शब्द है, अच्छी या अच्छा, ईमानदार, बुरा, ये शब्द आपकी विशेषता बता रहा है। जैसे हम कह सकते हैं टोकरी, ये पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल की है, ये पॉइंट नंबर 3 एग्जाम्पल यानी 3 है। ये टोकरी में मीठे, यहाँ पे देख सकते हैं मीठे संतरे हैं, यानी कि क्या बतला रहा है? ये मीठे संतरे हैं। और आपका पॉइंट नंबर एग्जाम्पल का 4 हो गया दोस्तों। तो क्या कह रहा है? यह लड़का बहुत बुद्धिमान, यहाँ पे देख सकते हैं यही है एक वर्ड, क्या है? बुद्धिमान है। अब इस पूरे जो एग्जाम्पल में आप देखिए कि नीला है, अच्छी है, मीठे है, बुद्धिमान है, ये शब्द जो है आपके यही क्या कह रहे हैं? यानी कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी, जैसे आप कहते हैं मीठा संतरा, यानी संतरे के बारे में बता रहा है कि संतरा है कैसा? मीठा है। हम कहते हैं लड़का मोटा है, तो लड़के के बारे में बता रहे हैं लड़का कैसा है? मोटा है। यानी बच्चे हम
एकदम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि किसी की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम कह देंगे विशेषण। जैसे आप देखते हैं, हम कहते हैं कि रमेश तेज दौड़ता है, तो रमेश जो है तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे रमेश की विशेषता बतला रहा है कि रमेश दौड़ता कैसा, तेज दौड़ता है। अगर यहीं पे हम कहते हैं रमेश बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम कह देंगे प्रविशेषण। इसके बाद चलेगा प्रविशेषण आपका, ठीक है। ये पॉइंट जुड़े थे तो हम आपको बता दें। अब हम आगे बात करते हैं विशेषण के भेद, यानी कि विशेषण के भेद के बारे में बच्चे बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इरेज करेंगे तो यहीं पे बताएंगे विशेषण के भेद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कह दिए बच्चा विशेषण, क्या कह देंगे, विशेषण के भेद। तो आप जानते हैं विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं बाबू, 4 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये आपका 4 भेद हो गया। पहला जो विशेषण का भेद है वो आपका आता है, उसमें कौन से, गुणवाचक विशेषण। क्या आ जाएगा बालक, गुणवाचक विशेषण आपका पॉइंट नंबर पहला हो जाता है। फिर आपका हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाती है। फिर उसके बाद में हो जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण, ये पॉइंट आपकी 3 हो जाती है। गुणवाचक, परिणामवाचक, देखो परिमाण, एक परिणाम होता है, एक परिमाण होता है। इस परिमाण का मतलब जो होता है नाप तौल, यानी कि जैसे मात्रक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं मात्रक, तो इसलिए ये परिमाण है, परिणाम नहीं है, ठीक है। परिणाम जो रिजल्ट घोषित किया जाता है उसका परिणाम निकाला जाता है ना, तो हम कह देंगे गुणवाचक, परिमाण बोधक या परिमाण हम बोधक के नाम से भी इसको हम कह सकते हैं परिमाण वाचक, फिर संख्यावाचक, और एक आपका जो लास्ट की पॉइंट बचती है सार्वनामिक विशेषण। उसको क्या कहा जाता है बाबू, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि विशेषण के भेद कुल कितने हैं, 4 हैं, गुणवाचक, परिमाण, संख्यावाचक और सार्वनामिक। आपको देखना एक बात ये है, पॉइंट की बात, कि गुणवाचक जो होते हैं, गुणवाचक, सार्वनामिक और जो है कि संख्यावाचक और परिमाण, अब इनके अलग अलग पॉइंट को उठाया जाएगा और इनके अलग अलग पॉइंट की परिभाषा और एग्जाम्पल बताया जाएंगे। और इसमें निश्चित अनिश्चित आते हैं, रंग बोधक, काल बोधक, दिशा बोधक, समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब तमाम प्रकार की बातें होंगी। तो इसमें हम पॉइंट नंबर 1 को उठाते हैं। किसको उठाएंगे दोस्तों, तो पहला नंबर आपका है कौन सा, गुणवाचक विशेषण। तो हम गुणवाचक नंबर पहले की बात हो रही थी, पहला हम अभी बताए थे विशेषण के मतलब परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के डिफिनेशन के पास एग्जाम्पल के बाद हमने आपको बताए थे विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण, और दूसरा जो था परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा जो था संख्यावाचक विशेषण, और चौथा जो आपका था वो सार्वनामिक विशेषण। तो पॉइंट नंबर 1 की बात होगी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या है, रंग बोधक क्या होते हैं, दशा बोधक क्या होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। आपको कि मतलब कि इसके अंदर जो पॉइंट्स है उस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको मतलब आप इनके बारे में जानते हैं। जैसे हम कहें कि लाल, पीला, नीला, हरा, बैगनी, इनको आप जानते हैं, तो इनको हम रख देंगे किसमें, रंग बोधक में रख देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे हम कहें नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, तो ये क्या है, आप इनके बारे में जानते हैं, तो आप इनको किस में रख देंगे, काल में रख देंगे। हम दशा बोधक में कह दिए मोटा पतला गोरा, मोटा पतला है कि नहीं, इनकी दशाएं हैं, इनके बारे में बतला रहा है। यानी कि हम इधर इतना पॉइंट हमारा सब आप जानते हैं, इस वाले पॉइंट को नोटिस करना है कि किसके अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है गुणवाचक विशेषण के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, गुणवाचक विशेषण के बारे में बात हो रही है दोस्तों, कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण,
धर्म, स्वभाव, दोष आदि का बोध कराता है, उसी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म, दोष एवं स्वभाव बोध का मतलब ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम क्या कह देंगे? गुणवाचक विशेषण कह देंगे। ठीक है दोस्तों, अब नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट जो लिखा गया है, इस नोट पॉइंट में आपको देखना है कि गुणवाचक, यहाँ देखिए गुणवाचक विशेषण के अनेक भेद होते हैं, यानी कि गुणवाचक जो विशेषण होते हैं उनके कितने अनेक भेद होते हैं दोस्तों। तो एक गुणवाचक विशेषण के अनेक भेद हैं, जो वो कौन कौन से हैं आपको यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है। पहला आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पर बालक, पहला आपको बताया गया है काल बोधक। काल का मतलब क्या हो जाता है? समय, समय जो आपको बताया जाता है, समझ रहे कि नहीं? काल बोधक में देखिए आपको बताया गया है नया, नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन आदि शब्दों का प्रयोग, यानी जो शेष बच जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो नया है, पुराना है, ताजा है, मौसमी है, प्राचीन है, इन सब शब्दों को हम किसमें रख देंगे? कालबोधक में। क्योंकि आप जानते हैं नया, पुराना, प्राचीन, इन सब शब्दों से आपको क्या पता चल रहा है कि ये काल का बोध को बारे में हमको बता रहा है या इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे? काल बोधक में रखेंगे। ठीक है, हम उसको रंग बोधक में कतई नहीं रख सकते। अगर हम रंग बोधक में रखेंगे तो हमारा सवाल का जवाब बिल्कुल गलत होगा। जैसे इसमें सवाल यूपीएससी से पूछा जाता है बच्चों, आप देखिए कैसे सवाल पूछते हैं। जैसे हम कहते हैं लाल है, पीला है, नीला है और नया है, चार हो गए, लाल, पीला, नीला और नया, है कि नहीं? अब हम कहते हैं बताइए काल बोधक इसमें कौन सा है? तो लाल, पीला, नीला हो नहीं सकता है, नया होगा। अगर नया की जगह पुराना रहे, ताजा रहे, मौसमी रहे, प्राचीन रहे, यानी कि जिसको हम कहें काल के बारे में मुझे जानकारी मिली, वो काल बोधक के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की यानी गुणवाचक विशेषण में पॉइंट नंबर 2 की बात होगी। तो पॉइंट नंबर आप दो देख सकते हैं, जिसका नाम क्या है? रंग बोधक। अब देखिए रंग बोधक में क्या है? लाल, अल्प विराम, पीला, कामा, नीला, कामा, हरा, कामा आदि, यानी हम कह सकते हैं कि जो शेष कलर बचते हैं वो कलर भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत बालक। जैसे लाल है और क्या है? पीला है, नीला है, हरा है। इन सब से हमें पता क्या चल रहा है? कलर यानी रंग के बारे में हमें पता चल रहा है कि नहीं ये रंग है, तो चला जाएगा रंग बोधक के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, जैसे हम सवाल बनते हैं कैसे आपको बता दिए। ठीक है, पॉइंट नंबर रोमन अंक के साथ 3 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एक गुणवाचक नहीं चल रहा है पॉइंट नंबर 3, जिससे हम क्या कहेंगे? दशा बोधक। दशा बोधक का मतलब जैसे जो दशाएं होती है कि मतलब देखकर पता चलता है। जैसे मान लीजिए हम कहें आटा है, आटा को हम गूंथ रहे हैं, आटा को गूंथ रहे हैं, तो उस समय हम देखते हैं जैसे मान लीजिए गीला हो गया, हम ज़्यादा अगर पानी डाल दिए तो गीला हो गया, गीलापन हो जाता है, तो मुझे उसकी केवल दशा को देखकर पता चल जाता है कि ये गीला है, ये सूखा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको वही रखा जाएगा, किसमें देख सकते हैं? दशा बोधक में। यानी कि यहाँ पे हम रख सकते हैं, देखिए दशा बोधक में मोटा है, पतला है, भुआ है, गीला है, सूखा है आदि शब्द रख सकते हैं दोस्तों। क्या हम रख सकते हैं? आदि। यानी कि हम कह सकते हैं जो मोटा है, आप दशा देख के यानी किसी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये आदमी मोटा है, ये आदमी पतला है, मतलब दशा देख कर बता देते हैं दोस्तों। तो आपको दशा बोधक के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, अब हम पॉइंट नंबर 4 यानी कि रोमन अंक का हम गुणवाचक विशेषण में 4 नंबर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है देख सकते हैं, गुण बोधक विशेषण यानी गुण, यानी आपके जो गुण है, तो हम कह सकते हैं जो गुण आपको बताएं, गुण, दोष, स्वभाव इत्यादि के बारे में जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है। जैसे हम कहते हैं मोहन ईमानदार है कि नहीं, अच्छा, बेईमान, कपटी, क्रोधित, मतलब जितने गुण हैं, जितने आपके मतलब अस्थायी भाव हैं, उन सबको हम क्या कर सकते हैं? गुण के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आपको संज्ञा में बताया था भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में एक प्रकार का क्या आपके गुण को ही प्रदर्शित किया गया था। ठीक उसी प्रकार से गुणवाचक यहाँ पे है, गुणवाचक
तो इसमें गुण बोधक में आप रख सकते हैं कि आपका जैसे सच्चा है, ईमानदार है, बेईमान है, कपटी है, पापी, न्यायी। देखिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है तो अच्छा है शब्द, फिर उसके बाद बुरा है, ईमानदार है, देख रहे हैं कि नहीं, ईमानदार है, सच्चा है और कपटी आदि शब्द को भी रख सकते हैं जो शेष इसमें बच जाते हैं। ठीक बच्चे, अब हम लास्ट पॉइंट की यानी कि 5वें पॉइंट की बात करते हैं। किसमें? गुणवाचक में ही 5वें की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है आकार। क्या लिखा गया है बाबू? आकार बोधक। आकार बोधक मतलब क्या होता है? जैसे आप आकार को देखकर बता देते हैं कि ये कैसा आकार का है। जैसे हम कहते हैं ये डिजिटल है, किस आकार का है, ये मार्कर है, किस आकार का है कि नहीं। अब इसको कहेंगे बेलनाकार का है, ये कहेंगे चौकोर है, समझ रहे कि नहीं। कभी हम अगर हम कह दिए ऐसा हम फिगर बना दिए, हम कह दिए ये क्या है, तो आप इसको त्रिभुज कहेंगे या तिकोना भी कह सकते हैं। हम अगर ऐसा आकार बना दिए दोस्तों, क्या बोलते हैं, ऐसा हम आकार बना दिए तो इसको आप कहेंगे क्या, ये स्टार है कि नहीं। या हम अगर ऐसा आकार बना दिए तो वर्ग है, ये आयत है, ये हम आकार बना देते हैं तो ये आकारों से पता चलता है कि नहीं, पता चलता है कि नहीं ये आकार कैसे हैं। तो मुझे या मतलब आकार के बारे में जानकारियां जब प्राप्त कर दिया जाता है तो आकार बोधक के अंतर्गत चला जाता है। जैसे आपको देखिए यहाँ पे बताए हुए हैं, हम देखिए तिकोना लिखे हैं कि नहीं लिखे, गोल गोल, लंबा, पतला, नुकीला आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ अभी गुणवाचक की पॉइंट बताई गई है। अब गुणवाचक के पॉइंट के बाद नंबर हमारी 2 पॉइंट की बात होगी। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या बताया जाएगा? पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया जाएगा परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो परिमाणवाचक विशेषण में आप देखते हैं परिमाण का मतलब ही हो गया जो हम बताएं अभी, क्या एक प्रकार से नाप तौल, या हम कह सकते हैं परिमाण एक मात्रक है। तो मात्रक के हिसाब से आप देखते हैं उसमें परिमाणवाचक को 2 भागों में भी डिवाइड किया गया यानी बांटा गया है। एक निश्चित परिमाण होता है, एक अनिश्चित होता है। ठीक है, अब हम उसके बारे में आपको बताएं। यहाँ देख सकते हैं परिमाणवाचक, देख सकते हैं बच्चे, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बात हो रही है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण में आपको बताना है, जैसे परिमाण का मतलब क्या हुआ, या परिणाम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ, ये क्या हो जाएगा, नाप तौल। क्या हो जाएगा? नाप तौल। नाप तौल हम कह सकते हैं, इसका जो है कि शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है नाप तौल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं इसकी डिफिनेशन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की जो मात्राएं होती हैं उसको जब नाप तौल में कन्वर्ट कर देने की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कह देंगे, परिमाण, यानी कि परिमाण वाचक विशेषण कह देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे देखिए पहला क्या बोला गया है, 4 किलो दूध। देख सकते हैं 4 किलो दूध। अब यहाँ पे 4 किलो दूध जो बोला गया है, अगर हम कह दिए परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा जो बनता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चे, अब आपको पॉइंट की नोटिस बात ये देखनी है कि जो यहाँ पे बोला गया है 4 किलो दूध, ये पॉइंट निश्चित में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे निश्चित बात है कि ये 4 किलो दूध है। अगर हम पॉइंट नंबर 2 को देखें बच्चे, तो यहाँ पे लिखा गया है थोड़ा रुपया। यहाँ पे क्या लिखा गया है, थोड़ा रुपया। अब इस पॉइंट में हम देखेंगे तो ये पॉइंट आपके क्या है, निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। थोड़ा रुपया बोला गया तो हम कह सकते हैं ये किसमें चला गया, अनिश्चित में, और ये किसमें चला गया बच्चा, निश्चित में चला गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलो घी, 1 किलो घी, तो ये क्या है, निश्चित में है बात कि 1 किलो घी। बात को समझिए, जहां पर बात आपको मतलब क्लियर हो कि हाँ 5 किलो घी, 2 किलो आटा, हम कह दिए कुछ लोग आए, तो कुछ लोग शब्द क्या है,
अनिश्चित है, यहाँ पे हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की कम लोग। अब कम लोग क्या, ये अनिश्चित है कि निश्चित है? क्या है, अनिश्चित है। लेकिन ये सारा एग्जाम्पल जो दिया गया है दोस्तों, ये परिमाणवाचक में दिया गया है। अभी हम वर्गीकरण करेंगे निश्चित अनिश्चित का, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए थोड़ा आटा लिखा गया है। थोड़ा आटा से क्या पता चलता है, ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है यानी सेंटेंस जो है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, परिमाण में, लेकिन क्या है, अनिश्चित है। अब यहाँ पे बोला गया है 4 किलो चावल, 4 किलो चावल, ये बात निश्चित है कि नहीं है कि 4 किलो चावल हमें चाहिए। आदि शब्दों का प्रयोग हमारा हो जाएगा किसमें, परिमाणवाचक विशेषण में। दोस्तों हमेशा आप देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुओं को जो नाप तौल कर दिया जाता है या लेन देन होती है, वही परिमाणवाचक में चला जाता है। जब हम देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि आपको मान लीजिए 5 केजी आपको लेना है ओनियंस, प्याज लेने हैं, तो 5 किलो जब आप प्याज लेंगे तो ये बात निश्चित हो जाएगी कि नहीं, और नाप तौल कर वो आपको देगा। अगर हम कह दिए आप मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका पड़ोसी और आपके मतलब पड़ोसी में अगर मान लीजिए कुछ आपको लेना है उनसे, तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा चावल दे दीजिए या तनिक पिसान दे दीजिए, है कि नहीं, या थोड़ा सा हमको मिर्च दे दीजिए। अब इसमें थोड़ा तनिक और मतलब कि आपके जो वहाँ पे बातें सस्पेंस में रहती हैं, तो वहाँ पे आपका अनिश्चय में चला जाएगा परिमाण में। जैसे आप देखते हैं कभी भी आपका पड़ोसी क्या आपसे कहता है कि हमें 2 किलो गेहूं दे दीजिए, नहीं ऐसा कहता है 2 किलो आटा दे दीजिए, वो कहता है थोड़ा पिसान दे दीजिए या थोड़ा सा हमें चावल की आवश्यकता है, समझ रहे कि नहीं। तो इन सब बातों को आप ध्यान से मित्र देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि हम आपके मतलब एकदम सोचते हैं कि बस बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, परिमाणवाचक की बात हो रही थी, तो लिखिएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। देखिए कितने हैं, 2 भेद। आपका 1 नंबर हो जाएगा और यहाँ पे 2 नंबर, यानी परिमाणवाचक के 2 भेद है, पहला और दूसरा। पहला जो होता है वो क्या होता है, निश्चित, क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा जो बन जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, निश्चित और अनिश्चित। पॉइंट नंबर पहला और दूसरा, हम कहेंगे पहला क्या है, तो हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हमेशा निश्चित का ज्ञान होता है। आइए जैसे देखते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं बाबू। तो जो 2 एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा जो बातें हैं। हम कह दें निश्चित है, अगर हम कह दिए कि 2 केजी दाल। अब ये सेंटेंस देखिए, वाक्य 2 केजी दाल बोला गया है, ये क्या है, यानी 2 किलो दाल, ये बात निश्चित है कि नहीं, तो ये चला गया है निश्चित में। अगर हम यही पे एग्जाम्पल या जैसे में करके देते हैं कि इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का देते हैं, जैसे हम कह दिए कुछ दाल दीजिए, है कि नहीं, कुछ दाल दीजिए। अब वो आदमी आपको कितना दाल देगा, यानी आप दुकान पर गए, हम कहें कि थोड़ा सा दाल दीजिए, तो थोड़ा दाल में वो कितना दाल देगा ये क्लियर नहीं है कि नहीं। लेकिन उसको जब मापक एक बताएंगे तब तो आपको देगा क्लियर करके। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं बच्चे, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे और एक यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद ये पॉइंट हो जाएगी टाइम। अब देखिए हम कह दिए, जैसे हम कह दिए क्या कह देंगे, हम कह देंगे 10 केजी गेहूं, क्या कह देंगे, गेहूं 10 केजी क्या कह देंगे बाबू, गेहूं कह देंगे। अब यानी कि 10 किलो गेहूं, हम कह दिए कि यहाँ पे कह देंगे थोड़ा घी, क्या कर देंगे, थोड़ा घी। अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में दोनों में डिफरेंट है कि नहीं। यहाँ पे 10 केजी गेहूं की बात है, यहाँ पे थोड़ा घी की बात है। और ऐसे मतलब तमाम प्रकार के एग्जाम्पल आपके सामने हम पेश कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मतलब 1 से 2 या 2 से 3 एग्जाम्पल प्लस डेफिनेशन आपको बताना,
बस मेरा दायित्व है। बाकी आपका आगे एग्जाम्पल का खुद आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमारे इसी रेशियो पर आप कितनी एग्जाम्पल का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कुछ मतलब गिन नहीं सकते, हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो जैसे हम आपको बता दें यहाँ पे 2 kg दाल, 10 kg गेहूँ और यहाँ पे कुछ दाल और थोड़ा घी, तो दोनों वाक्य में डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको कि यानी एक सेंटेंस को बोलने में हमें क्या बात हो रही है, निश्चित का हमें बोध हो रहा है यानी कि निश्चित बात है, और एक पॉइंट को हमें बोलने में क्या है, सस्पेंस में बातें हो रही हैं यानी अनिश्चित की बातें आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं जहाँ पे निश्चित की बात हो वह निश्चित वाचक परिमाणवाचक में चला जाएगा, और जहां बात हमें निश्चित नहीं रहती है वह अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण के बारे में आपको बताया जाएगा कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से संख्या की विशेषता का बोध होता है उसी को हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। यानी संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, संख्या का मतलब क्या हो गया, नंबर, जो अंक होता है, डिजिट, समझ रहे हैं कि नहीं। तो संख्यावाचक विशेषण में आप सिर्फ इतना समझेंगे जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध यानी जानकारी हमें होती है उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है मित्र, आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है कि हम कहते हैं मंदिर, ये मंदिर में 2 पुजारी हैं। यहाँ पे हमें अंक या डिजिट कितना मिला, संख्या 2 मिला। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 पुजारी हैं मंदिर में, तो संख्यावाचक यानी संख्या मिल गई मित्र। यानी हम कह सकते हैं निधि दौड़ में प्रथम आई, निधि दौड़ में क्या आई, प्रथम आई, यानी पहला अंक हमें मिल गया। इस घर में 17 लोग रहते हैं, यानी हमें यहाँ से कितना मिल गया, 17, यानी 2 1 17, 2 1 और 1 7, यानी कि जो पॉइंट हमें मिली है ये कहीं न कहीं हमें पता चल रहा है कि हमें संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये पॉइंट सारा चला जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि संख्यावाचक विशेषण के जो 2 भेद होते हैं, जैसे हमने इसके पहले आपको क्या बता रहे थे, परिमाण या परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद थे, हम कहें एक निश्चित परिमाणवाचक और एक निश्चित, अनिश्चित और निश्चित। तो ठीक उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण में, अभी आप संख्यावाचक विशेषण में आप परिभाषा समझ लिए और एग्जाम्पल, लेकिन संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में जो बात होती है वो निश्चित होती है, अनिश्चित में जो बात होती है वो क्या होती है, अनिश्चित। अभी हम बात करेंगे सिर्फ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बाद निश्चितवाचक संख्या विशेषण का भी अनेक भेद या अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं निश्चित पर। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है साफ साफ संख्यावाचक विशेषण के भेद। देखिए तो इनके कितने भेद वाला, 2 भेद हैं। पहला आपका यही है, क्या है पहला आपका, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में सबसे पहले हम देखेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्राणी का, किसी भी वस्तु का निश्चित ज्ञान, निश्चित बोध होता है, उसी को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बात खत्म, समझ रहे कि नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति आदि की जो संख्या, यहाँ देखिए संख्या का निश्चित, यहाँ पे देखिए यही पता चल रहा है, निश्चित बोध होता हो या बोध होता है, उसी को हम क्या कहेंगे बाबू, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, 2
पुस्तक, यानी कि 2, यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2 पुस्तक मेरे लिए, 2 पुस्तक मेरे लिए लाना। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये बात क्या है, निश्चित है कि 2 पुस्तक मेरे लिए लाना। या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल दूसरा क्या है, डाली पर 2 चिड़िया है, तो डाली पर 2 चिड़िया है। यहाँ पे क्या बोला गया, देख सकते हैं आप कि डाली पर 2 चिड़िया है, तो 2 यहाँ पर मिला, यहाँ पे 2 मिला, यानी कोई डाली है, उस डाली पर 2 चिड़िया है, और मार्केट में कोई जा रहा है तो बोला जा रहा है मेरे लिए 2 पुस्तक लेकर के आना। यहाँ पर इन सब बातों से क्या मुझे पता चल रहा है कि जो बातें हो रही है वो निश्चित है, कहीं न कहीं ये बात निश्चित है, निश्चित संख्याओं का बोध भी हुआ है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक संख्या विशेषण, या हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह देंगे। ठीक है मित्र, अब हम बात करते हैं निश्चितवाचक संख्या विशेषण के निम्न भेद या अनेक प्रकार के होते हैं। दोस्तों अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, निश्चित में यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम निश्चित पे बात नहीं कर रहे, अभी निश्चित में ही हमें बताया जाता है कि पूर्ण निश्चितवाचक क्या होता है, संख्यावाचक, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। क्रम बोधक या क्रमवाचक संख्या विशेषण यानी संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, आवृत्तिवाचक या आवृत्ति बोधक, समूह या समुदाय बोधक, मतलब तमाम प्रकार की जो बातें होंगी मित्र वो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं, निश्चित संख्यावाचक, क्या लिखा गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। पहले से हम आपको बता दिए हैं कि जो निश्चितवाचक संख्या विशेषण, हम निश्चित में क्या बताए थे, जहां पर किसी भी, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, किसी वस्तु या किसी भी प्राणी का या किसी भी व्यक्ति के आदि के बारे में जब हमें निश्चित बोध होता था तो उसी को हम निश्चयवाचक संख्यावाचक बोले थे। अब निश्चितवाचक या निश्चित संख्यावाचक में हम कहेंगे इनके अनेक प्रकार हैं, जहाँ पे हम बताए थे कि संख्यावाचक जो विशेषण चल रहा है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, इसमें निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न भेद होते हैं, पहला पॉइंट में देखेंगे। आइए पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे देखिए बालक, या हम कह सकते हैं ये स्टार देखिए, ये पॉइंट स्टार वाले देखिएगा कि क्या लिखा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या बोधक। क्या लिखा गया है बाबू, पूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण का मतलब जब हमें पूर्ण ज्ञान होता है कि ये काम है, मतलब पूरी जानकारी प्राप्त रहती है, उसी को तो हम कहेंगे पूर्ण काम हो गया, है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा है, यानी कि ये बात एकदम पूर्ण है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, क्या है, पूर्ण है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, या 25 रुपए दो, या 25 रुपए दो, ये सेंटेंस, एक लड़का स्कूल जा रहा है या 25 रुपए दो, ये दोनों सेंटेंस पूर्ण संख्यावाचक को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि निश्चयवाचक में ये पूर्ण संख्यावाचक के अंतर्गत होगा। क्योंकि हमें सवाल पूछा जाता है कि निश्चितवाचक हम कहते हैं क्रमवाचक है, जैसे पहला दूसरा तीसरा अगर पूछ दिया जाए कि ये निश्चित है बात, लेकिन निश्चित में कौन सा है, क्रमवाचक है कि अपूर्ण है कि पूर्ण बोधक है कि क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो फिर आपको बताना होगा ना कि क्रमवाचक है। ठीक है मित्र, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 स्टार के देखेंगे। 2 स्टार में आप देखिए बच्चा, 2 स्टार में क्या बोला गया है, अपूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण का मतलब जो बातें अधूरी हो, जैसे मतलब हम कहते हैं आधा, पौना या पौन, पाव, सवा, आधी। देखते हैं हम, जैसे आप कुछ लेने जाते हैं, कहते हैं पावर, हमें तेल दे दीजिए, पावर दूध दे दीजिए, या 1.25 किलो लड्डू दे दीजिए। तो हम जो बातें करते हैं सवा, पाव, तो यहाँ पे हम अपूर्ण के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी को हम कहते हैं कि अपूर्ण संख्या बोधक में या अपूर्ण वाचक में चला जाता है। अब हम यहाँ पे स्टार पॉइंट 3 को दिखाएंगे, तो यहाँ पे 3 नंबर बच्चा देखिए, 3 नंबर में बोला गया है क्रमवाचक। अभी हम इसके पहले आपको बताएंगे सबको क्रमवाचक किसे कहते हैं। तो क्रमवाचक में आप देख सकते हैं पहला, दूसरा,
तीसरा, सातवां, आठवां आदि शब्द। यानी कि क्रम से जब वैल्यू या रिदम से हम बढ़ते हैं तो क्रमवाचक की श्रेणी में निश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। पहला, दूसरा, आठवां, 10वां, 100वां, मतलब जैसे आदि शब्द को हम यहाँ पे देखे रखी है ताकि जो शेष बचते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 जानकारी आपके लिए बहुत है, समझ रहे हैं नहीं बच्चे। अब हम पॉइंट नंबर *4 की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर में सिंपल सी बात लिखी गई है, आवृत्तिवाचक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 8 गुना, 5 गुना, 25 गुना, 20 गुना नहीं, हम लोग बोलते हैं कि गुना। तो हम कह सकते हैं वो किसमें बालक हो रहा है, आवृत्ति में हो रहा है। जैसे देखिए 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 गुना। समझ रहे हैं कि नहीं, आदि शब्द को हम खत्म कर देते हैं लिखकर, समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टार नंबर 5 की दोस्तों। स्टार नंबर 5 की बात हो रही है। स्टार 5 में आप देखिए क्या है, समुदायवाचक। समुदायवाचक का मतलब क्या हो गया, समुदायवाचक का मतलब जहां पर बातों का समूह होता है, समूह। समुदायवाचक नाम से ही पता चल रहा है, समुदायवाचक जहां पर समूह, जैसे हम कह सकते हैं दर्जन, 2 दर्जन केले। तो यहाँ पे दर्जन में 12 आ जाते हैं, 12 में 24 केले हो जाएंगे 2 दर्जन में, समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए दर्जन हम बोल दिए, यहाँ पे देखिए चालीसा है, तीनों लोग, चारों घर आदि शब्द हम कह दिए, चारों घर हम कह दिए, 5 भाई, 5 लड़के क्या है, दुष्ट हैं। तो यहाँ पे 5 लड़कों को कहा जा रहा है कि ये 5 लड़के दुष्ट हैं, 5 लड़के ईमानदार हैं। यानी कि समूह को इंडिकेट कर रहा है और पूरे समूह को बतला रहा है कि यहाँ पे क्या कहना। पॉइंट नंबर *6 के बारे में बात होगी, 6 के बारे में। तो इसमें 6 में देखिए क्या लिखा गया है, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण हम कह सकते हैं। प्रत्येक का मतलब हर, प्रत्येक देखिए हर कामा प्रत्येक कामा हर, एक कामा एक कामा 2 कामा आदि शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं एक को चुनकर मारूंगा, तिल शब्द भी आ सकता है इसमें जो है तिल शब्द भी आ सकता है। तिल नहीं कह सकते हैं, तिल काटेंगे तुमको हम आज, समझ रहे हैं कि नहीं। आदि शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हमें मतलब ऐसा नहीं कुछ करना है, बस हमको बातों को समझना है कि प्रत्येक बोधक में क्या आते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या है पता चल गया कि हाँ, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी अनेक भेद या निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आपको पूरी बात बता दिए। पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदाय या प्रत्येक बोधक, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसके बाद हम अभी ये निश्चित की पॉइंट हम आपको बताए हैं। इसमें एक पॉइंट जो हम कहे थे निश्चित में, एक निश्चित के बाद एक किसका पॉइंट था, अनिश्चित संख्यावाचक, बताया थे कि नहीं। अनिश्चित संख्यावाचक बोल लेते कि नहीं बाबू, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये अनिश्चित संख्यावाचक हो रहे थे, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित में देखिए बाबू हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, कि जहां पे हमें निश्चित ज्ञान नहीं रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब, कामा कुछ, कामा कई, कामा थोड़ा, कामा अनेक, कामा चंद, कामा हजारों आदि शब्द। यानी ये सब सेंटेंस, यानी एक शब्द है, अगर एक शब्द को हम उठाएं और हम वाक्य में प्रयोग में लाएं, यानी सेंटेंस को बनाएं, फिर भी हमारा जो सेंटेंस या वाक्य बनेगा वह निश्चित नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, अनिश्चित बनेगा। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे सब लोग मारे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग मारे गए में कितने लोग मारे गए, हमें ये बात क्या है, अधूरी जानकारी है। कुछ लोग आए, हमें क्या है, कुछ लोग आए, कितने लोग थे मुझे ये बात पता नहीं है। हम कह सकते हैं कई लोग भाग गए, अब कितने लोग भागे मुझे ये पता नहीं है, ठीक है ना। यानी कि हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि इन शब्दों का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा शब्द के बावजूद वाक्य यानी सेंटेंस का प्रयोग करके भी सवाल को पूछा जा रहा है। और जो वाक्य यानी कि ऐसे
जैसे ये सब वाक्य है, इन सब वाक्य के नीचे अंडरलाइन कर दे रहा है, यानी रेखांकित करके सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया उदाहरण। ठीक है बाबू, यहाँ पे देखिए क्या गया है कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। मुझे ये नहीं पता है कि कितने बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, है कि नहीं। तो मुझे इससे ये पता चलता है कि ये बात क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये बात चली जाएगी दोस्त, समझ रहे नहीं। पॉइंट नंबर 2 की बात होगी, यहाँ पे पहला ये था। दूसरा, थोड़ा सा खाना ले आओ, थोड़ा सा खाना ले आओ, यानी कि थोड़ा सा खाना लेकर आओ। जैसे आप खाना खा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में है, इनविटेशन मिला आपको, गए खाना खाने के लिए, उस खाना खाते वक्त अगर आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा चावल दे दीजिए, यही बोलते हैं ना, थोड़ा सा चावल दे दीजिए। ऐसा नहीं आप बोलते हैं कि 2 किलो चावल दे दीजिए या आधा किलो चावल, 1 किलो दाल दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि आप वहां पर अनिश्चित का बोध कराते हैं और अगला बंदा भी समझ जाता है थोड़ा चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा पनीर। तो हम कहेंगे कि सिर्फ जहां पे निश्चित बोध ना हो वो चला जाएगा किसमें, अनिश्चयवाचक में। ठीक है बच्चे, आइए पॉइंट नंबर 3 एक और देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल है इसके, कुछ फल खाने का मन कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा कुछ फल खाने का मन कर रहा है। अब कुछ फल खाने का मन कर रहा है, अब इसमें ये आपको पता है कि कौन सा फल आपको खाने का मन कर रहा है, आम का, सेब, केला, संतरा, अंगूर, मतलब क्या, मतलब मुझे पता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि कुछ फल खाने का मन कर रहा है, तो कुछ में क्या हम खा सकते हैं, ये बात निश्चित है नहीं। जब निश्चित नहीं है तब आपका किसमें चला जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा दोस्त, समझ गए। यानी कि संख्यावाचक विशेषण क्या थे, संख्यावाचक विशेषण की डिफिनेशन प्लस उनके 2 भागों में डिवाइड किया गया, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित के अनेक प्रकार के बारे में भी बता दिए गए। अब एक पॉइंट नंबर, यानी विशेषण में पॉइंट नंबर लास्ट बचती है, जिसका नंबर 4 है, जिसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो 4 नंबर पॉइंट की बात होगी दोस्त। पॉइंट नंबर 4 की बात हम आपसे कर रहे थे, विशेषण में पॉइंट नंबर ये लास्ट है, क्या है, 4 नंबर। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, देखिए सार्वनामिक विशेषण, या हम कह सकते हैं या संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है इन दोनों। ठीक है, नाम देखिए, इनका क्वेश्चन एक ही है, नाम 2 है, सार्वनामिक कहिए या सांकेतिक कहिए या संकेतवाचक कहिए, बात एक ही है। यहाँ पे देखना है कि जो शब्द संज्ञा या, यहाँ पे मित्र ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले, यहाँ पे बात को समझिएगा, किसी संज्ञा के पहले आकर के उनकी विशेषता प्रकट करने लगते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए आकार जो है कि आकर उनकी विशेषता को प्रकट करने लगते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने यहाँ पे हैं, 2 भेद हो सकते हैं। 2 भेद होते ही सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा जो है, आप मौलिक सार्वनामिक विशेषण के बाद दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जब संज्ञा का रूपांतरण से पहले आकर के जो सेंटेंस या वाक्य परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जब संज्ञा या सर्वनाम का रूपांतरण के पहले सेंटेंस या वाक्य में परिवर्तन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक सार्वनामिक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलिक, यहाँ देखिए बच्चा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यहाँ पे बात दिखेगी नहीं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण।
तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में आप देख सकते हैं, जैसे इसके डिफिनेशन अभी हम आपको बोले हैं मौखिक रूप में, यहाँ पे यह घर मेरा है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये घर मेरा है, मौलिक के बारे में बात बताई जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह किताब फटी है, यानी वह किताब फटी है, यहाँ पे मौलिक रूप में परिवर्तन किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बात होगी यौगिक सार्वनामिक विशेषण। किसकी बात हो रही है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में अभी हम आपको बताए थे जो शब्द संज्ञा का रूपांतरण के बिना प्रयोग, जैसे हम कह सकते हैं जैसा देश और वैसा भेष, जैसे को तैसा, यानी कि हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस भी इसके अंतर्गत आ सकती है। मित्र समझ रहे कि नहीं? तो आपको पूरी बात यहाँ पे बता दिया गया है किसके बारे में, हिंदी में जो आपको आज बताया गया है विशेषण के बारे में। किसके बारे में बच्चा? विशेषण के बारे में पूरी जानकारी विशेषण की दे दिए हैं हम। आइए देखते हैं कितने बारे में हम आपको बताएं कि विशेषण की डिफिनेशन, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद, तो विशेषण के कुल 4 भेद हैं, ये बात आपको बता दी है पहले। पहला आपका भेद क्या बताया गया था? गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपका बताया गया था परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा आपका बताया गया संख्यावाचक विशेषण। चौथा क्या बताया गया? यही आपका बताया गया सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों।